अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिगेशंस रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस। काश की ये लाइन अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग और नेथन एंडरसन ने पढ़ी ही होती। रिसर्च के नाम पर शॉर्ट सेलिंग का धंधा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ बड़ा करने का चक्कर हिंडनबर्ग को भारी पड़ गया। जो थोड़ी बहुत साख थी वो भी गई और तमाम एजेंसियों की जांच का भी जंजाल सिर पर आ गिरा। अदानी ग्रुप पर लगाए आरोपों को हिंडनबर्ग जब साबित न कर सका तो उसने जांच एजेंसियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आप सोच रहे होंगे कि अब जब सारा मामला रफा दफा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट और सेबी से अदानी ग्रुप पाक साफ निकल चुका है, तो ये बात आज हम आपसे क्यों कर रहे हैं। दरअसल जाने माने वैल्यूएशन एक्सपर्ट अश्वथ दामोदरन ने ET-BFSI को दिए एक इंटरव्यू में हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की खटिया खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग का अदानी ग्रुप के कोर और वैल्यूज पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अदानी ग्रुप एक कॉम्पिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और एक ऐसे देश की कंपनी है जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है। इस इंटरव्यू में अश्वथ दामोदरन ने स्पष्ट कहा कि अदानी ग्रुप की स्टोरी इंडिया की स्टोरी का हिस्सा है। अश्वथ ने आगे कहा कि जिस प्राइस पर अदानी ग्रुप के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, अदानी ग्रुप चाहता तो वो इक्विटी रेज कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं किया। और ये ट्रेंड सभी फैमिली ग्रुप बिजनेसेस में देखने को मिलता है कि वो कंपनी की हेल्दी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर अपना कंट्रोल रखते हैं। जहां तक बात ग्रोथ की है तो अदानी ग्रुप के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो कर्ज भी लेते हैं, कर्ज को डिस्क्लोज भी करते हैं और प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाते हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के कर्ज पर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस पर अश्वथ दामोदरन ने जो कहा वो रियल एस्टेट और इंफ्रा बिजनेस की थोड़ी भी समझ रखने वाला इंसान बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसके लिए किसी बड़ी रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। दामोदरन का मानना है कि अदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है और इस बिजनेस में कैश फ्लो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होते हैं तो कंपनी को पेमेंट होती है। अब ऐसी सिचुएशन में साफ है कि वो कंपनी काम को पूरा करने के लिए कर्ज लेगी और काम पूरा होने पर मिले पेमेंट से कर्ज को चुका देगी। ग्लोबली इंफ्रा कंपनियों के लिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। अब आपके लिए समझना भी जरूरी है कि अदानी ग्रुप पर कर्ज की स्थिति क्या है और पिछले कुछ सालों में ये कर्ज बढ़ा है या घटा है। तो किसी ग्रुप या कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कितना ज्यादा है और ग्रुप उस पर कर्ज को चुका पाने में कितना सक्षम है, यानी फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, इसे मापने का एक पैमाना अकाउंटिंग सिस्टम में है जिसे कहते हैं डेट टू एबिटा रेशियो, यानी कंपनी के एबिटा के मुकाबले डेट कितना ज्यादा है। तो अदानी ग्रुप ने एक्सचेंजेस को मई 2024 में एक एनुअल रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ग्रुप ने बताया कि 6 महीने के अंदर उन्होंने अपना डेट टू एबिटा रेशियो घटाकर 2.5x कर लिया था और उसके बाद उसमें और सुधार किया गया और Q1 FY25 में से घटाकर 2.2 टाइम्स पर ला दिया गया, जो कई साल के निचले स्तर पर है। ग्रुप ने खुद ही अपने रिपोर्ट में बताया था कि करीब 5 साल पहले ये रेशियो 7x तक था। ये आंकड़े क्या बताते हैं? तो ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रोथ के लिए और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत थी तब कंपनी ने कर्ज लिया, प्रोजेक्ट्स पूरे किए, विस्तार किया और जब कंपनी ग्रोथ की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी तो फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कंपनी ने कर्ज कम किया और इस रेशियो को और बेहतर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेशियो आइडियली कितना होना चाहिए, तो आइडियल सिचुएशन में भी ये रेशियो 2x के आसपास ही रहना चाहिए। हालांकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे कि इंफ्रा और रियल एस्टेट के लिए ये रेशियो 4x के ऊपर भी रहता है। मतलब कर्ज को लेकर लगने वाले आरोप महज हवा भरे हुए गुब्बारे हैं जिन्हें अदानी ग्रुप ने कर्ज घटाकर पंचर भी कर दिया है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर के चेयरपर्सन पर ही सवाल खड़े कर दिए। अश्वथ दामोदरन ने कहा कि वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, क्योंकि रेगुलेटर्स जब भी कोई रूल पास करते हैं तो उसे लेकर पुशबैक तो देखने को मिलता ही है। भारत में जब आप एक ब्यूरोक्रेट होते हैं तो आपको फैसले लेने पर कोई फ़ायदा ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन जब आप कोई फैसला लें और वो गलत हो जाए, इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ता है। कुल मिलाकर शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, जिस रिसर्च का दिखावा किया, उसे अब देश के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स भी सिरे से नकार रहे हैं। और अदानी ग्रुप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना साइलेंट किरदार निभा रहा है और आगे भी निभाता रहेगा।